नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं प्रश्न कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि जातक को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जातक को नौकरी कब मिलेगी, ये सारी बातें प्रश्न कुंडली से कैसे देखी जाती है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रश्न कुंडली क्यों बनानी पड़ती है। तो काफी बार हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनके पास उनका जन्म तारीख नहीं होता, या फिर जन्म तारीख होती है लेकिन समय का पता नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम जन्म कुंडली नहीं बना पाते, और जब जन्म कुंडली बनेगी नहीं तो उसका फलादेश कैसे होगा। तो ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर हमें प्रश्न कुंडली बनानी पड़ती है। अभी प्रश्न कुंडली बनती कैसे है तो वो भी सुनिए। जब हमारा क्लाइंट हमारे सामने आके कोई भी प्रश्न पूछता है तो ठीक उसी क्षण जो तारीख हो, जो समय हो, जो प्लेस हो, इन तीनों को मिलाकर एक नई कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसी को हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। प्रश्न कुंडली हम जब देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास नियम है जो देखने बहुत आवश्यक होते हैं। कौन कौन से हैं तो सुनिए। कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। पहला, प्रश्न कुंडली का लग्न भाव, यानी कि लग्न भाव कैसा है और लग्नेश कैसा है, यानी कि लग्न भाव का स्वामी कैसा है, वो देखना होता है। दूसरा, जो भी प्रश्न पूछा हो वो कौन से भाव से रिलेटेड है, उस भाव की स्थिति को देखना होता है, उस भाव के स्वामी को देखना होता है। तीसरा, प्रश्न कुंडली के अंदर चंद्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो चंद्र की स्थिति को भी हमें टटोलना होता है। चौथे नंबर पे हमें भाग्य स्थान के स्वामी को भी देखना होता है। ये सारी चीजों को देखकर हमें जजमेंट लेना होता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नौकरी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नौकरी के लिए छठवें भाव का अध्ययन करना होता है। तो जब भी हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि लग्न भाव और छठवां भाव ये दोनों कैसी स्थिति में हैं, उनके स्वामी कैसी स्थिति में है, चंद्र और भाग्य स्थान का स्वामी कैसा है, उसके पर हमें आधार से ये सारी बातों को ध्यान में रख के हमें डिसीजन देना होता है। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके सामने मैंने कुछ 9 अलग अलग कुंडलियां बनाई है और इन कुंडलियों के अंदर उस नियम को मैंने एडजस्ट किया है जो आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे मेष लग्न की कुंडली है। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें लग्न भाव को, छठवें भाव को, चंद्र को और भाग्य स्थान को, ये चारों के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। तो इधर देखिए, लग्नाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर उच्चका होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लग्न भाव शुभ स्थिति में बलवान हो गया। उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे छठवें भाव को, क्योंकि नौकरी का प्रश्न है। तो छठवें भाव का स्वामी कौन है? बुध है, वो भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये भी शुभ स्थिति में आ गया। तीसरे नंबर पे आते हैं भाग्य स्थान का स्वामी गुरु। तो देखो, भाग्य स्थान में यहाँ पे धनु राशि है तो उसका स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। तो ये भाग्याधिपति गुरु दूसरे भाव में बैठकर अपनी 5वीं शुभ दृष्टि से छठवें भाव को देख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सुखाधिपति चंद्र भी छठवें भाव में बैठा है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी चीजें हो गई, कम से कम 4। कौन कौन सी सुनिए। लग्नाधिपति बलवान हो गया तो लग्न भाव शुभ हो गया। उसके बाद छठवें भाव का स्वामी बुध भाग्य भाव में आ गया तो दूसरा पॉइंट अच्छा हो गया। भाग्याधिपति गुरु की दृष्टि छठवें भाव पर है, यह भी अच्छा हो गया। और सुखाधिपति चंद्र भी छठवें भाव में है। तो ये कुंडली को देखकर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को शीघ्र ही मनपसंद नौकरी मिलेगी और नौकरी के अंदर जाने से उसे उन्नति, प्रगति, यश जश की प्राप्ति होगी। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न के अंदर ही शुक्र स्वगृही होकर
मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्माण कर रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया बलवान, लग्न भाव बलवान हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं नौकरी का स्थान। तो नौकरी का स्थान कौन है? छठवां। तो उसके अंदर कौन सी राशि है? तुला राशि है। तो तुला राशि का स्वामी भी कौन है? शुक्र। तो छठवें भाव का स्वामी भी मालव योग बना रहा है। उसके बाद हमें चंद्र की स्थिति को देखना होता है। तो देखिए चंद्र स्वगृही होकर तीसरे भाव में बैठा है, पराक्रम भाव में बैठा है, और उसके ऊपर भाग्य शनि, स्वगृही शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और यही शनि अपनी 10वीं दृष्टि नौकरी स्थान पर भी डाल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को शीघ्र ही प्राइवेट कंपनी के अंदर अच्छी नौकरी मिलेगी। उसमें मेहनत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन भविष्य में उसे बहुत लाभ होगा। क्यों? क्योंकि नौकरी स्थान का मालिक राजयोग बना रहा है, भाग्य स्थान के अंदर भी स्वगृही शनि उसको देख रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मिथुन लग्न की कुंडली हमने ली है, तो हमें सबसे पहले लग्न भाव को देखना है। तो लग्न भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। तो लग्नाधिपति बुध चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर भद्रयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरे नंबर पे आते हैं छठवां भाव, जिससे नौकरी देखी जाती है। तो छठवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। ये लाभ स्थान में स्वगृही होकर बैठा है। तीसरे नंबर पे आते हैं कि गुरु यहां देखिए कर्म भाव के अंदर स्वगृही होकर हंस योग बना रहा है, और यही गुरु अपनी नवम दृष्टि से छठवें भाव को देख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को शीघ्र ही अच्छी नौकरी मिलेगी। और एक पॉइंट है, अगर मान लो छठवें भाव का स्वामी अगर दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हो, अर्थात शुभ कर्तरी योग में हो, तो भी नौकरी जल्दी मिलती है। इधर देखिए छठवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल 11वें भाव में बैठा है, 10वें भाव में गुरु स्वगृही, और यहाँ पे शुक्र स्वगृही। तो छठवें भाव का मालिक मंगल क्या हो गया? शुभ कर्तरी योग में आ गया, तो भी शीघ्र नौकरी के योग बनते हैं। अभी हम चौथी कुंडली पे जाते हैं कि कर्क लग्न की हमने कुंडली ली है। तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर भी हमें सबसे पहले देखना है कि लग्न भाव कैसा है, क्योंकि प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है लग्न भाव का। तो यहां देखिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, लेकिन गुरु वक्री है। अभी आते हैं छठवें भाव को। तो छठवें भाव के अंदर चंद्र है। तो ये भी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आया है और चंद्र जो भाव में बैठा हो वो भाव से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, या फिर चंद्र जिस भाव को देखता हो उस भाव से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए चंद्र छठवें भाव में बैठा है, और इस भाव का स्वामी यानी कि छठवें भाव में धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी गुरु उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, लेकिन वक्री है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि भाई छठवें भाव का स्वामी गुरु वक्री है, जब ये मार्गी होगा तब तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, तब तक थोड़ा इंतजार करो। हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद गुरु वक्री में से मार्गी में आ जाएगा, तो जब भी मार्गी होगा तब उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छा, लग्नाधिपति चंद्र भी देखो उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है, तो लग्न भाव भी शुभ हो गया। तो ये सब हमको देखना होता है। अभी आते हैं पांचवा एग्जाम्पल देता हूं। सिंह लग्न की कुंडली है, तो हमें सबसे पहले लग्न भाव को देखना है। तो लग्नाधिपति सूर्य कहाँ है? पंचम भाव में है, तो लग्न भाव शुभ हो गया। दूसरे नंबर पे हमको देखना है छठवां भाव। तो छठवें भाव का जो स्वामी है शनि, वो 12वें भाव में बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर विदेश जाके नौकरी करने के योग बनते हैं। और विदेश स्थान का मालिक भी देखिए उच्च का होके कर्म भाव में बैठा है। तो यहाँ कैसे रिलेशन बन रहे हैं? विदेश स्थान का मालिक चंद्र कर्म भाव में उच्च का होके बैठा है, कर्माधिपति शुक्र वो छठवें भाव में बैठा है, छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। तो ये तीनों का आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ प्रबल रिलेशनशिप हुआ। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को विदेश में जाके नौकरी करने का योग है। और जब भी विदेश की नौकरी हो तो राहु को भी टटोलना होता है। अगर मान लो राहु की दृष्टि अगर जो 12वें भाव पर हो या 12वें भाव के स्वामी के ऊपर हो तो भी विदेश का योग बनता है।
तो इधर देखिए प्रश्न कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव में बैठकर शनि को देख रहा है, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को निश्चित तौर पर विदेश जाकर नौकरी करने के योग बोलेंगे और आने वाले 2 महीने के अंदर ही इसको विदेश में नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद आता है छठवां एग्जाम्पल, कन्या लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति बुध खुद 12वें स्थान में बैठा है और अपनी 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देख रहा है। लग्नाधिपति बुध 12वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देख रहा है, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति को भी विदेश में नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है, तो आप विदेश में ट्राई करें। इसके अलावा आप देखिए चंद्र को भी देखना होता है, तो चंद्र लाभ भाव के अंदर स्वग्रही है, तो ये भी बताता है कि नौकरी शीघ्र मिलेगी। धन स्थान के अंदर उच्च का शनि है, ये उच्च का शनि भी लाभ स्थान के अंदर चंद्र को देख रहा है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को शीघ्र नौकरी के योग बनेंगे। एक आखिरी नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लग्नाधिपति और 6वें भाव का स्वामी, फिर से सुनना, लग्न भाव का स्वामी और 6वें भाव का स्वामी अगर कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण के अंदर युति प्रतियुति दृष्टि योग बनाते हो तो भी शीघ्र नौकरी के योग बनते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शुक्र और 6वें भाव का स्वामी गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं, तो शीघ्र नौकरी का योग बनता है। लेकिन चंद्र नीच का है, तो हम कहेंगे कि भाई तुझे नौकरी तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन तेरे मन को बहुत ही बेचैनी रहेगी और वहां जाके तुझे बहुत ही मानसिक टेंशन बढ़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। फिर आते हैं अशुभ योग कैसे देखे जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी वो कैसे देखी जाती है। तो देखिए ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति मंगल निश्चिकाओं के भाग्य स्थान में बैठा है, तो लग्न भाव कमजोर हो गया। फिर 6वें भाव को देखते हैं, तो 6वें भाव के अंदर मेष का राहु सर्पदोष बना रहा है, 6वें भाव के अंदर शनि राहु की युति श्रापित योग बना रही है और चंद्र भी मृत्यु स्थान में है। तो ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि भाई ग्रह स्थिति के अनुसार आने वाले 1 साल तक तुझे अच्छी नौकरी मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रश्न कुंडली का जो इफेक्ट है 1 साल तक ही रहता है। और हाँ, प्रश्न कुंडली के अंदर एक ही प्रश्न को पूछा जाता है, एक से ज्यादा नहीं। अभी हम आते हैं आखिरी कि जैसे मान लो धनु लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति गुरु देखो नीच का होकर बैठा है, तो लग्न भाव कमजोर। 6वें भाव के अंदर देखिए शनि केतु की युति श्रापित योग बना रही है और 6वें भाव का जो स्वामी शुक्र है वो अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले 5-6 महीने कोई नौकरी मिलेगी नहीं जब तक ये शुक्र भाग्य स्थान में ना आए या फिर शनि केतु की युति यहाँ से हट ना जाए। तो ये सब देखना होता है, या फिर लग्नाधिपति गुरु अगर जो आगे के भाव में चला जाए तो कुछ हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, जब भी हम नौकरी के लिए देखते हैं तो हमें कुछ खास बातें देखनी होती है कि जो लग्न भाव और 6वें भाव के स्वामी अगर जो स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो शीघ्र नौकरी के योग बनते हैं। दूसरा, अगर लग्न भाव या फिर 6वें भाव का स्वामी अगर शुभ कर्तृ योग में बैठा हो तो भी शीघ्र नौकरी के योग बनते हैं। प्रश्न कुंडली के अंदर लग्न भाव का स्वामी और 6वें भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण के अंदर आपस में युति प्रतियुति दृष्टि योग बनाते हो तो भी शीघ्र नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा प्रश्न कुंडली के अंदर लग्न भाव 6वां भाव या फिर भाग्य भाव के स्वामी अगर इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्युत दशा आती हो तो भी शीघ्र नौकरी योग बनते हैं, लेकिन वो ग्रह शुभ स्थिति में होने चाहिए। और आखिरी, प्रश्न कुंडली के अंदर लग्न भाव 6वें भाव का स्वामी अगर वक्री होता हो तो जब तक वो मार्गी न हो तब तक नौकरी नहीं मिलती। और नौकरी जल्दी हासिल करनी हो तो महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से नवग्रह शांति पूजा करनी चाहिए और ग्रहों को प्रसन्न करना चाहिए, तो नौकरी शीघ्र प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि प्रश्न कुंडली से नौकरी के बारे में कैसे जाना जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।